हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी। और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता। साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी। और साथियों, हमारी सेनाओं की यह ताकत, हमारी लगातार की गई मेहनत और यह सतर्कता का नतीजा है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब से ही हमने इस बात पर विशेष बल दिया और इस पर विशेष ध्यान दिया कि भारत सही मायनों में सबसे ताकतवर तभी कहलाएगा जब हमारी सेनाओं को हथियार के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक विजन, एक नजरिया इस देश के सामने रखा था। साथियों, हमने मेक इन इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, आईडेक्स, अदिति और कई भी इनिशिएटिव के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि हम भारतीय सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करेंगे, भारत की धरती पर ही निर्मित करेंगे, भारतवासियों के हाथों से ही बनाएंगे और यदि संभव हो तो हम उसे भारत के बाहर निर्यात भी करेंगे, यानी दुनिया के दूसरे देशों को भी हम बेचेंगे। और जब हमने रक्षा के क्षेत्र में निर्यात की ओर ध्यान देने की बात की, तब हमारे पास इस प्लान को कई लोगों ने बहुत ही शंका के नजरिए से देखा था, क्योंकि भारत का रक्षा क्षेत्र कभी अपने निर्यात के लिए नहीं जाना जाता था, आयात के लिए जाना जाता था। दुनिया के दूसरे देशों से हम बराबर हथियार मंगाते थे और हम तो हमेशा हथियार वगैरह खरीदने के लिए जाने जाते थे, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए भारत कभी नहीं जाना जाता था। 2014 के पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, छोटे मोटे जो कलपुर्जे हथियारों के बन जाते थे, जो उनका एक्सपोर्ट होता था वो लगभग केवल 1000 करोड़ का था, 1000 करोड़ का था। लेकिन अब मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। और पिछले 10 वर्षों में हम सभी लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। 2014 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन मात्र 46,000 करोड़ रुपया था, यानी हम लोग भारत में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए के हथियार और सारे सब मिला जुलाकर 46,000 करोड़ रुपए के सारे साजो सामान बना पाते थे। लेकिन आज वही बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जून समाप्त होते होते आपको यह जानकारी मिलेगी, यह 1.5 लाख करोड़ ही नहीं है बल्कि यह बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह की अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की हैं। और साथियों, इस उपलब्धि में उत्तर प्रदेश का और विशेषकर लखनऊ का भी योगदान रहा है। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हमारी सेनाओं के साथ सीधा और भावनात्मक यह जुड़ाव बना रहे। यूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पहले से ही सेना में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है और यहां के जवानों ने हर युद्ध में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा भी की है। लेकिन हमने
इसे और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, इसका बीड़ा उठाया है। और इसी सोच के तहत हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं, तहे दिल में बधाई देता हूं। न केवल डिफेंस के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, यानी हर क्षेत्र में यूपी, हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है। हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है, यानी ऊंचाई छू रहा है। यह सब अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन है। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा योगी जी से कि इस पार्क को और बेहतरीन बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, अभी एक चीज हमारे दिमाग में आई है कि यहां पर एक बड़ी पनडुब्बी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों ने पनडुब्बी शायद न देखी हो, लेकिन पनडुब्बी के अंदर जाने के लिए जिनका कमजोर घुटना होगा वह पनडुब्बी के अंदर नहीं जा सकते। मजबूत घुटने वाले ही पनडुब्बी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि नीचे का उसका सिस्टम कैसा होता है। वह पनडुब्बी भी यहां आएगी, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर लखनऊ के लोगों को भी बधाई देता हूं और हमारी नौसेना की आत्मा का यह गौरवशाली हिस्सा आज हम लखनऊ को आपको हम सब समर्पित कर रहे हैं। और इसकी देखभाल कीजिए, इसको स्वच्छ रखिए और सबसे जरूरी अपने बच्चों को यहां लेकर जरूर आइए, अपने परिवार को लेकर यहां जरूर आइए, ताकि वे जान सकें कि वर्दी यह केवल कपड़ा भर नहीं होती बल्कि राष्ट्र सेवा का यह अटूट संकल्प होती है। अगली बार जब लखनऊ में आपके दोस्त रिश्तेदार आए तो उन्हें यहां भी जरूर लाइएगा और यह पूरा परिसर एक ऐसा गंतव्य बनेगा जहां देश विदेश के सैलानी भारत के समुद्री वैभव को जानने लखनऊ आएंगे। और जहां तक जो भी आवश्यकता होगी इस पार्क के लिए, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करता हूं आपको, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अंत में एक बार मैं फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और यहां के सभी अधिकारी वर्ग और हर उस व्यक्ति को बधाई देता हूं जिसने इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया है। और मेरी यही प्रार्थना है कि गोमती नदी के तट पर बसे इस नगर में यह शौर्य वाटिका सदियों तक हमारी नौसेना के पराक्रम और यश का गान करती रहे। और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ऊर्जावान प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हम सब राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी गतिविधियों को विराम दे दें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे।